बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड एंड एनर्जी। इस वक्त दुनिया में अगर किसी चीज़ के बहरान का अंदेशा है, खदशा है, या जिस चीज़ को अहमियत दी जा रही है या जो सानिया बर्पा होने वाला है खुराक और तवानाई के एतबार से, उस पर मुख्तलिफ ममालिक गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान में पता नहीं कोई कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ तो ये हाल है कि खान साहब रशिया गए तो इन्होंने बहुत सारे मामलात किए। खुराक दुनिया का 60-70% गंदम रशिया और यूक्रेन से एक्सपोर्ट होती है दुनिया को। हमारा एक ज़री मुल्क है, फिर भी हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ से गंदम इंपोर्ट करने की। है तो शर्म की बात, लेकिन क्या करें, जहालत, कम अक्ली, गलत प्लानिंग वो हमारे नसीब में है। बजाय इसके कि हम दुनिया को वाफर मकदार में फ्रूट, सब्जियां, अनाज, ख़ास तौर पे गंदम मुहैया कर सकें, हम तो खुद इस काबिल ही नहीं रहते बाज़ दफ़ा कि हम अपने मुल्क की ज़रूरियात पूरी कर सकें, चाहे वो गंदम की हों, चाहे वो ऑयल की हों, चाहे वो सीड ऑयल, चाहे कपास की हों। कभी हमें टमाटर इंडिया से मंगाने पड़ते हैं, तो कभी आलू, तो कभी प्याज, तो कभी मिर्च। दो ही मुल्क हैं ना हमारे सबसे बड़े दुश्मन, आप समझ गए होंगे। फिर भी हम उनमें से एक से तो कुछ न कुछ लेन देन कर लेते हैं। आगे दुश्मनियां मुल्कों की आपस में बढ़ रही हैं। हर किसी को ये अंदाज़ा है कि वो किस चीज़ में खुद कफील है, किस चीज़ में वो ब्लैकमेलिंग कर सकता है और किस चीज़ पे वो हो सकता है। अभी आप देख लें, यूरोप और जर्मनी और इधर उधर वो जल्द से जुलूस शुरू हो गए हैं जब से रूस ने उनकी गैस और ऑयल की बंदिश का किया हिसाब किताब। तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। मेन चीज़ जो दो सोर्स है ना ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो यही है ना कि बाकी तो सारा कुछ इधर रह जाएगा, दुनिया में ही रह जाएगा। ज़िंदा रहने के लिए आपको खुराक पानी की ज़रूरत है ना, तो वो खुराक बगैर एनर्जी के कैसे आप बगैर लकड़ियाँ कोई इतनी आ जाएंगी कि आप जला जला के तो वो कर लेंगे। गैस के एनर्जी में ये सारी चीज़ें आ हैं, लकड़ी हो, गैस हो, फ्यूल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये सारी उसमें आ जाती हैं। और खुराक में सारी चीज़ें आ जाती हैं, गंदम भी आ जाती है उसमें। तो हमारे मुल्क में इस पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। दुनिया में तो बहुत सारे वो लोगों ने, बहुत सारे हुकूमतों ने प्लान किया हुआ है, तो हमें भी प्लान करना चाहिए। उन्होंने अंडरग्राउंड टाउन बना लिए हैं, टनल्स बना लिए हैं, उन्होंने ज़खायर सीड के, कल को एटॉमिक वार शुरू होती है तो ताबकारी फैलने से आपके सीड, सब्जियां, फल, बागात सारे ख़त्म हो जाएंगे। आपके पास सेब होगा, सीड हर किस्म का, तो फिर चांस अगर बनते भी हैं, बाहर नहीं बनते, तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम, एरोपोनिक सिस्टम के तहत आप अंदर टनल में या कहीं भी आप कोई अपनी काश, अपने खाने पीने की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ आप गेन कर सकते हैं। इधर पता ही नहीं है, इधर ख्वाबो ख्याल ही नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता अचानक जंग छिड़ जाती है तो हमें वो असला तो है, हमारे पास फौज भी है, मरने के लिए हमारे पास बंदे भी हैं, तबाही के लिए हमारे पास सारा कुछ है, खोने के लिए सब कुछ है, पाने के लिए कुछ नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आप
ज़राअत के जदीद तरीन तरीक़ों पर तवज्जो दें। सिर्फ इन्हें हर महीने तनख्वाहें नहीं दें, इनसे कुछ लें भी सही। खुराक और तवानाई, ये दो चीज़ें जिस मुल्क के पास रह जाएंगी, जिस मुल्क के पास होंगी आने वाले वक्त में, सिर्फ वही मुल्क, वही कौम सरवाइव कर सकेगी। उस वक्त जब अफरा तफरी हो तो कोई किसी को कुछ देने के काबिल नहीं होता, इखलाकी मदद भी देने के काबिल नहीं होते। बाज़ दफ़ा आप कहें ना कि फ़लाँ मुल्क ने फ़लाँ पे चढ़ाई कर ली और तुम उसकी मजम्मत करो, बाज़ दफ़ा उसकी आप मजम्मत करने के वो काबिल नहीं होते। तो कौन अपने निवाले उठा उठा के निकाल के मुंह से वो आपको देगा, आपकी गंदम की ज़रूरियात पूरी करेगा, आपके फ्यूल पूरा करेगा। आपके पास जो ज़खायर हैं वो आप निकाल नहीं सकते, आयल निकालने की आपको इजाज़त नहीं मिल रही, हिम्मत आप में है नहीं। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ पे गौर करें। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम मुल्क और कौम को और कुछ नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता जंगें बढ़ रही हैं, बढ़ जाती है, आलमी जंग लग जाती है, तो हमें ये नहीं है कि हम कहते हैं कि हमें कोठियाँ, बंगले, गाड़ियाँ और आसाइशें दें, हमें चांद और मरीख पे प्लाट और बिल्डिंगें खड़ी कर दें। कौम का सिर्फ एक ही नारा होगा, एक ही मुतालबा होगा, सेहत, खुराक और एनर्जी। इन तीन चीज़ों पे तवज्जो दें। ये ना हो कि आपके सर में दर्द हो और आपके पास पैनाडॉल ना हो। ये ना हो कि आपने एक रोशनी के लिए आपके पास एक मोमबत्ती तक मैसर ना हो। ये ना हो कि आपके बच्चों को खाने के लिए रोटी, ब्रेड और बर्गर मैसर ना हो। तो इस चीज़ पे गौर करें। और अगले जहान के लिए तो हमने तैयारी क्या करनी, इस जहान की तैयारी भी हमारी नहीं है। गर्क हुए पड़े हैं हिर्स, हवस, लालच में, पेट नहीं भर रहे हमारे। हर वक्त यही सोच है कि किसको कैसे लूटना है, कैसे खाना है, कैसे हक मारना है। दौलत क्या, मलका बरतानिया फौत हुई है तो कोहिनूर का क्या बना? जितना अरसा भी उनके पास हो रहा है, क्या कोहिनूर ने उनकी जान बचा ली? क्या कोहिनूर को आप चाट सकते हैं? एक इंसान को अगर आप सोने के कमरे में बंद कर दें, पूरा कमरा सोने से, डलियों से उसके भर दें और उसे खुराक पानी ना दें, तो एक वक्त आएगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद वो कहेगा मेहरबानी करके एक सोने की डली ले लो, मुझे पानी का एक गिलास दे दो। आप ना मानेंगे। वो कहेगा 2 डलियां ले लो, मुझे एक निवाला दे दो रोटी का, फिर भी नहीं। हत्ता कि एक टाइम आएगा कि वो कहेगा ये पूरा सोने का भरा हुआ कमरा मुझसे ले लो, एक गिलास पानी या एक निवाला मुझे दे दो। ये है इस सोने चांदी की, इस दुनियावी मालो दौलत की वैल्यू। आपका बस वही है जो आपने खा लिया, पी लिया और पहन लिया, बाकी सब कुछ इधर रह जाएगा। इतनी हिर्स, हवस, लालच की ज़रूरत नहीं है। वो एक मिसाल है, पूत सपूत तो क्यों धन सांभे, पूत कपूत तो क्यों धन सांभे। इसका यही है कि अगर आपकी आल औलाद लायक है, काबिल है, तो आपको उसके लिए कुछ धन दौलत इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। वो मट्टी में भी हाथ डालेंगे तो उसको सोना बना लेंगे, वो सरवाइव कर जाएंगे। और अगर आपकी औलाद नालायक है, समझ रहे हैं ना, और अगर आपकी औलाद नालायक है तो पूरी दुनिया के ख़जाने भी आप उनके पाँव में रख के मरेंगे, छोड़ जाएंगे, तो उसने अयाशियों में, फजूलियात में अपनी नाअहली, कम अकली की वजह से सारा कुछ उजाड़ देना है, तो वो ज़ीरो हो जाएगी। लिहाजा दोनों सूरतों में आप अपनी कब्र ख़राब ना करें, अपनी आखिरत ख़राब ना करें।
जायज़ उनके लिए छोड़ के जाएं, अच्छी तालीम और तरबियत उनकी करें। अगर आप बुढ़े हो गए हैं, इस हद तक पहुंच गए हैं, इतनी उम्र हो गई और अभी आप कमा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं सारा कुछ, तो आपकी औलाद भी कमा लेगी। उनके लिए बहुत ज़्यादा आप वो ना करके जाएं कि आगे जाके अगले जान आपको वो सज़ाएं मिलें कि फिर आप रोते पछताते हुए कहें कि काश हम ऐसा ना करते। खुराक और एनर्जी पे तवज्जो दें। नए नए सिस्टम है हज़रात के, उस पर मीटिंग्स करें और कोई ज़रूरत नहीं है इधर से उधर से दूध। हाँ जी, एक सीड लगाना हो गमले में तो आप कहते हैं जी फ़लाँ मुल्क से हमने बंदे बुलाए हैं, वो हमें लगा के दें। सारा कुछ हमें पता है, हमारे मुल्क में पता है, ठीक है, सिर्फ आपको नहीं पता। आप लोग जो हुक्मरान के शक्ल में हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, आप लोगों को नहीं पता, बाकी सबको पता है। और जिनको पता है जो ज़राअत के हैं, उन्हें ये भी पता है कि आप ला इल्म हैं, लिहाजा आपको वो ला इल्म रखना चाहते हैं, आपको बताना ही नहीं चाहते। ऐसे बताएं खामखा तो सरदर्दी हो, आप कहें कि हाँ यार यूँ कर लो, तो उनकी कागजी कार्रवाइयाँ उनकी मज़ीद बढ़ जाएंगी, उन्हें वो कागजी कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी, क्योंकि मुफ्त में तनख्वाह ले के खा के वो भी हड्डाराम हो गए हैं। तो लिहाजा खुराक और तवानाई और सेहत के लिए ज़ाहिर है मेडिसिन है, ठीक है, सेहत होगी तो खुराक और तवानाई इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस पे तवज्जो दें। इन 3 चीज़ों को आप इतना अपने अंदर काबिलियत अहलियत पैदा कर लें कि एमरजेंसी की सूरत में 5 साल भी अगर एमरजेंसी रहती है तो हमारी ये 3 चीज़ें ख़त्म ना हो, ठीक है। 5 साल भी अगर एमरजेंसी रहती है मुसलसल तो हमारी ये चीज़ें ख़त्म ना हो, हमारी मुल्क और कौम सरवाइव कर सके। इस पे सोचें, ये आपके मुल्क और कौम का मामला है, आपकी बका का मामला है।